नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि पांडवशाली होत्र मुनि के आश्रम के पास आकर रहने लगे थे। आपने ये भी बताया था कि हिडम्बा ने उनसे कहा था कि वहाँ पर वेद व्यास महर्षि वेद व्यास उनसे आकर के मिलेंगे। तो क्या महर्षि वेद व्यास आकर उनसे मिले? क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल ठीक है कि वो मुनि शालिहोत्र के आश्रम के पास, जी, सरोवर के पास एक पवित्र वृक्ष के नीचे अपना स्थान बना लिया। जी, लेकिन ये वनवासी जीवन था। आसपास के जंगलों में जाते, शिकार करते और उसी से जीवन यापन करते। और एक जो अ, होता ही है कि ये अ, सबकी दाढ़ी मूछ बढ़ गई, केश जी, बढ़ गए, तो जटाधारी हो गए, वनवासी दिखने लगे, पूरी तरह अ, पहचान में ना आए, क्योंकि शहर में तो नाई आता है, शेव कर देता है, बाल कर जी, देता है। यहाँ ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो ये सब अब बिल्कुल उस तरह की वस्त्र भी कोई खरीदने का संभावना नहीं है, तो मृग चर्म पहनने लगे। कोई जी, पुराने वल्कल थे वो पहन लिए। जी, तो इस प्रकार का उनका जीवन यापन चल रहा था। पर हाँ, कुछ वो जो पैदल चलने वाली स्थिति थी वैसी नहीं थी। अब एक नियमित जीवन था कि शिकार करके लाना है, पकाना है, खाना है। जी, इस तरह जीवन चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उन्हें उनके पितामह महर्षि वेद व्यास, जिन्हें द्वैपायन कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, उनका दर्शन हुआ। महर्षि वहां आए और उन्होंने आके कहा इनसे कि हे पांडु कुमारो, मैंने तुम लोगों पर आए सारे संकट को पहले से ही जान लिया था। मुझे सब मालूम है और होने के पहले भी मालूम था। जी, और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। धृतराष्ट्र पुत्रों ने जिस प्रकार तुम्हें अधर्म पूर्वक राज्य से निकाल दिया है, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। और उसको जानकर मैं तुम्हारा परम हित करने के लिए यहां आया, कि मुझे तुम्हारा कुछ हित करना चाहिए। जी, कि सबसे पहली बात जो उन्होंने समझाई, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और जीवन में जब भी हम संकट में हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि तुम्हें पहली बात ये समझ लो कि दुख नहीं करना चाहिए। स्वीकार करो जो भी परिस्थिति है उसको। स्वीकार करो और दुख मत करो। ये सब जो हो रहा है, ये तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। देखिए कितनी अजीब बात लग रही है। जी, न रहने का कोई ठिकाना है, राजकुमार जो है वो शिकार करके कुछ खा पी रहा है, नौकर चाकर की तो बात ही नहीं सोच सकता। जी, इतने भयंकर दुख से गुजर रहा है। और महर्षि आते हैं और कहते हैं कि दुख नहीं करना, ये सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। मेरे लिए, धृतराष्ट्र पुत्र,
और तुम बिल्कुल समान हो, मैं दोनों में फर्क नहीं करता हूं। लेकिन ये एक साधारण बात है कि जिधर दीनता होती है, बचपन होता है, भोलापन होता है, यानी कुटिलता नहीं है, जी। भोलेपन से जीवन है, और दीनता है, गरीबी है, वहां कुछ थोड़ा स्नेह ज्यादा हो जाता है। इसलिए मेरा तुम्हारे प्रति उतना ही स्नेह ज्यादा है, पक्षपात करने के लिए नहीं आया, जी। उतना तुम्हारे प्रति स्नेह है, और इसीलिए तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया। जी। अ, महर्षि का बहुत अ, स्नेह भाव जो था इनके प्रति, तो उन्होंने फिर क्या सहायता की महर्षि वेदव्यास ने पांडवों की? देखो, महर्षि जो है कोई सोना चांदी तो दे नहीं सकते, वो तो जी। मार्गदर्शन करते हैं, जी। आगे की राह बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पास ही जो ये एक रमणीय नगर है, बहुत सुंदर नगर है, वहां पर कोई रोग व्याधि का भय नहीं है, मतलब तुम स्वस्थ रहोगे वहां, तुम लोग वहीं जाकर छिपकर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। फिर अपने साथ लेके गए उनको। जी। उस नगरी का नाम था एक चक्रा नगरी। उस एक चक्रा नगरी में ले गए जी। और एक किसी ब्राह्मण के यहाँ इनको ठहरा दिया। महर्षि ने ब्राह्मण को जी। अनुरोध किया कि इनको अपने यहाँ ठहरा लो। ब्राह्मण ने भी एक अतिथि का स्वागत करते हुए जी। इनको ठहरा लिया। अब ठहरने का इंतजाम तो हो गया, जी। जी। एक सिर के ऊपर छत मिल गई, जी। झोपड़ी से जी। एक थोड़ी सी बेहतर रहने के स्थान पे आ गए। जी। फिर महर्षि ने जाने से पहले कुंती से कहा, देखिए, कुंती उनकी पुत्रवधू है, जी। इस कष्ट में जी रही है, वो रिश्ते में उनके ससुर रखते हैं, तो इस कष्ट को देखते हुए कुछ समझाना, कुछ दिलासा देना, कुछ आश्वासन देना। जी। और ये ऐसे महर्षि की इनकी बात कभी असत्य नहीं होती। तो उन्होंने जो अभी बात कही, ये वास्तव में वो बात थी जो कि शायद वासुदेव कृष्ण ने भी कभी नहीं कही। महर्षि द्वैपायन कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध के बाद क्या होने वाला है वो अभी बता दिया। उन्होंने कहा कि हे बहू, ये जो तुम्हारे पुत्र है ना, नरश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर, जी। सदा धर्म पारायण, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले, अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे, इसमें तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए। किसके बारे में बोल रहे हैं? जिसके पास खाने को कुछ नहीं, जी। कि ये संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। कितनी बड़ी बात। जी। और कहते हैं कि भीमसेन और अर्जुन के बल का की मदद से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को, जहां तक समुद्र है जी। वहां तक सारी जो पृथ्वी है उसको अपने बल में, अपने बल से, अपने अधिकार में लेकर उसका उपभोग करेंगे, इसमें भी संशय नहीं होना चाहिए। कि कोई छोटे से राज्य के राजा बनेंगे वैसे नहीं, जी। ये तो ऐसे बड़े सम्राट बनेंगे। और तुम्हारे और माद्री के जो ये सभी महारथी पुत्र हैं, सदा अपने राज्य में प्रसन्नचित्त होकर सुखपूर्वक रहेंगे। दुर्योधन के राज्य में नहीं, जी। धृतराष्ट्र के राज्य में नहीं, जी। अपने राज्य में सुखपूर्वक रहेंगे।
और साथ में कहा कि ये पुरुषों में सिंह के समान जो पांडव है, साधारण नहीं है, ये पुरुषों में जी, सिंह के समान है, ये इस पृथ्वी को जीतेंगे। उसके बाद प्रचुर दक्षिणा देते हुए बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे। इस प्रकार सब प्रकार के पुण्य अर्जित करेंगे। अर्थात जो महाभारत की पूरी कथा है उसका जो एंड है, कंक्लूजन है, वो उन्होंने कुछ वाक्यों में अपनी बहू को कह दिया। जी, कई बार इस तरह दिलासा देना, और ऐसे व्यक्ति का जिसकी वाणी कभी असत्य नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती। जी, उसके बाद महर्षि ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं जा रहा हूं, पर तुम मेरा इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। जी, मैं लगभग 1 माह बाद पुनः आऊंगा, और उसके बाद क्या करना है मैं बताऊं। और इस समय ये ध्यान रखना कि देश और काल का विचार करके कार्य करना चाहिए। मतलब हम जिस काल में हैं, जी, जिस देश में हैं, जो हमारी परिस्थिति है, उसका विचार करके कार्य करना। अब मैं सोचता रहा हूं कि मैं तो हस्तिनापुर का राजा हूं, जी, सब लोग आके मेरे को सम्मान देंगे, तो कोई नहीं देगा। आप राजा हो, चाहे युवराज हो, चाहे राजकुमार हो, कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ। जी, तो आप आज की परिस्थिति को समझ के उसको अच्छे से आत्मसात करके देश को भी समझिए कि इस देश में हम क्या हैं, जी, हम किस काल से गुजर रहे हैं उसको समझिए, और जी, इस तरह तुम्हें कार्य करना चाहिए, और इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा बाद में। जो उनकी परिस्थिति थी उसमें जो महर्षि ने बातें कही, जी, अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये पांडवों और कुंती की महानता थी कि उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि आपकी जो आज्ञा है वो हमें स्वीकार है, और हम वैसा ही करेंगे। जी। एक चक्रा नगरी में रहते हुए, ब्राह्मण के घर रहते हुए इन पांडवों की दिनचर्या क्या रहती थी? क्या करते थे दिन भर ये? देखो, ये उस ब्राह्मण के घर में रह रहे थे, लेकिन उसमें बोझ नहीं थे। अपने भोजन की व्यवस्था खुद करनी। कैसे करें? अभी तक तो वन में थे तो जाके शिकार कर लेते थे, जी, अब नगर में तो शिकार नहीं हो सकता। जी, तो ये पांचों भाई भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। चाहे जटा बन गई, दाढ़ी मूछ आ गई, केश बड़े हो गए, सब हो गया, जी, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था, उनकी जो उत्तम गुण थे और अच्छा व्यवहार था, वो तो छुपता नहीं था। जी, तो जहां जाते थे सभी नागरिक उनको बड़ा के प्रीति पात्र हो गए, सब उनसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा इंतजार करते थे कि भाई वो आ रहे हैं, उनके लिए पहले भोजन निकाल के रखो। ऐसा नहीं कि अपमानित करें। जी, और कहीं ना कहीं उनके पीठ पीछे आपस में बातें भी करते थे कि ये इनकी जो दिखने में है, जी, ये भिक्षुक नहीं लगते, इनकी आकृति तो देव कुमारों के समान है, देवों के पुत्र लगते हैं, तो ये भीख मांगने योग्य नहीं है, ये तो राज्य करने योग्य है, ये कैसे भीख मांग रहे हैं? तो समझ में नहीं आती ना। जी, इतना विशाल व्यक्तित्व, चेहरे से देवत्व टपक रहा है, जी, भाषा में भी देवत्व है, गुणवान है, सब दिख रहा है, जी, और कर क्या रहे हैं? तो भीख मांग रहे हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं आता था कि ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। फिर बोलते थे कि कुछ कारण होगा, किसी कारणवश
ये भिक्षु का वेश बना के घूम रहे हैं, जी, इस तरह करके मतलब लोग अपना अंदाजा लगाते थे। जी, और ये पांडव भी बड़े विनम्र भाव से जो भिक्षा मिलती एकत्र करते और घर में लाकर माता कुंती को दे देते, और माता कुंती उस भिक्षा को बांटने का कार्य करती, जी, और जिसको जितना दे दिया कोई उस पे विरोध नहीं करेगा। अब माता कुंती क्या करती कि जो भी भोजन सामग्री आती जी, उसका आधा तो पहले भीम को दे देती, जी, कि उसकी आवश्यकता ज्यादा थी। जी, बाकी को बाकी भाइयों में बांटती। पर जैसा भी वो करती उसको सब स्वीकार करते, और जितना मिला उसी में गुजारा करना है, इस भावना से जीवन यापन कर रहे थे। एक चक्रा नगरी में रहते हुए, ब्राह्मण के घर रहते हुए कुछ विशेष घटना घटी? एक दिन की बात है, कुछ घर में काम था तो माता ने भीम को रोक लिया कि तुम रुक जाओ। जी, बाकी चार भाई भिक्षा के लिए चले गए। जी, अचानक ब्राह्मण के घर में बहुत जोर के रोने की, आर्तनाद की, चीत्कार की आवाज सुनाई दी। कुंती ने सुना, ब्राह्मण परिवार रोता बिलख रहा है, और कुंती अत्यंत दयालुता थी, साधु स्वभाव की थी, जी, तो उनका एकदम हृदय पसीज गया, सह नहीं सकी कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा ठीक नहीं है। जी, उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, इस ब्राह्मण के घर में हम बड़े सुख से रह रहे हैं, जी, दुर्योधन से हमें अज्ञात रहना वो भी हमारा हो रहा है, जी, और इसने हमें बड़ा सत्कार किया है, बहुत सम्मान पूर्वक रख रहा है, इतना किया कि हम अपना दुख और दैन्य गरीबी सब भूल गए हैं। जी, तो मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि ये ब्राह्मण मेरे पे इतना उपकार कर रहा है, मैं इसका क्या प्रत्युपकार करूं, जी, मैं क्या इसका बदला करूं कि यह उचित हो। जी, ये कहा गया है, कुंती कह रही है जी, कि तात, ये कहा गया है कि जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता, वही पुरुष है। अब यहाँ वो स्त्री है पर कह रही है पुरुष है, पुरुष का अर्थ हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों रूप में लिया जाता है, जी, कि असली व्यक्ति वही है जिसको यदि आप कुछ उपकार करो तो उसके दिमाग में वो, जब तक उसका वो उतार ना दे तब तक उसके दिमाग से जाए नहीं, उसके दिमाग पर बना रहे, ऐसा ही व्यक्ति होता है। और ये भी कहा गया है कि दूसरा पुरुष यानी उपकार करने वाला पुरुष जो है, जी, जितना उपकार करे उससे कहीं अधिक प्रत्युपकार करना चाहिए। ये नहीं कि इतना दिया तो मैं भी इतना ही दूंगा, नहीं, उसने इतना दिया मुझे तो इतना देना है। अब ये कौन सोच रहा है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, जी, लेकिन मानसिकता क्या है कि हमें कुछ करना है। जी, ये बहुत बड़ी मानसिकता है, कृतज्ञता जी, से आगे बढ़ के कि हमें प्रत्युपकार करना है। अब ये सारी बात कुंती ने कही, कहा कि लगता है कि इन कोई बड़ा भारी दुख आ पड़ा है, जी, इस दुख की घड़ी में यदि हम इनकी कोई सहायता कर सकेंगे तो ये निश्चित ही इस परिवार के लिए वास्तविक उपकार होगा, हमारा जो हमें प्रत्युपकार करना है जी, वो हो जाएगा। भीम सहमत था। भीम ने कहा कि मां,
पहले ये तो मालूम करो कि उस ब्राह्मण को दुख क्या है और उसका कारण क्या है, क्यों ये दुख उपस्थित हुआ है। और यदि हम जान लेंगे कि किस कारण से दुख उपस्थित हुआ है, जी, तो कितना भी दुष्कर कार्य हो, कितनी भी कठिन कार्य हो, कितना भी मुश्किल हो, जी, मैं उनका कष्ट दूर करने के लिए हर तरह का उद्योग करूंगा, हर तरह का प्रयास करूंगा। प्रयास करने को तो हो गए जी, कि हाँ, अब दोनों माँ बेटे की सोच एक ही। जी। ये तो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल प्रासंगिक है। जी, अब जब भीम ने माता कुंती को सुझाव दिया तो क्या माता कुंती ब्राह्मण का दुःख जानने के लिए उनके पास गई? घर के दो हिस्से थे, जी, इनका एक हिस्सा इनके पास था जी, और एक हिस्सा ब्राह्मण का था, जी, जहां से रोने की आवाज आ रही थी। जी, तो माता उस हिस्से में चली गई और उनके पास नहीं गई, जी, थोड़ी सी दूरी पे जहां से उस पे ध्यान नहीं जाए, जी, वहां बैठ के देखने लगी, सुनने लगी कि बात क्या है। तो देखा कि ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसके कन्या और एक छोटा सा बालक पुत्र, चारों बैठे हुए हैं, मुख नीचे किए हुए हैं जी, और ब्राह्मण कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पाया जा सके, अथवा परिवार सहित मैं इससे कैसे छूट जाऊं, किसी निरापद जगह भाग जाऊं, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर हर पति को अपनी पत्नी से कुछ शिकायतें होती हैं, तो वैसे ही अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, तुम समझ रही हो ना कि ये जो आज स्थिति निर्मित हुई है तुम्हारे कारण ही हुई है। मैंने बहुत पहले कहा था तुम्हें कि हम ये नगर छोड़ दें, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने कहा कि यहीं मेरे माता पिता भी रहे हैं, यहीं वो बड़े हुए हैं, मैं यहीं बड़ी हुई हूं, और इसलिए तुम नगर छोड़ने को राजी नहीं थी, और इसी कारण ये संकट आ गया। जिस नगर में ना तुम्हारे माता पिता अब हैं, ना कोई और है, जी, उससे नगर से ऐसी आसक्ति, इस आसक्ति से ही हमें सब कष्ट हो रहा है। अब तुमने शिकायत तो कह दी, जी, लेकिन साथ में पत्नी से प्रेम भी बहुत था। तो कहते हैं कि तेरी ये गलती तो है, हम्म, जी, लेकिन ये भी सच है कि तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम मेरा पालन पोषण करती हो, बिल्कुल ऐसे करती हो जैसे मेरी माता हो, जी, इतने प्रेम से मेरा पालन पोषण करती हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी बनाया है, तुम्हें मेरी मित्र बनाया है, तुम सुशीला हो, संतानवती हो, सती साध्वी हो, तुमने मेरा कभी कोई अपकार नहीं किया है, जी, मेरा कभी कोई बुरा नहीं किया है, जी, तुम नित्य मेरे अनुकूल रहती हो, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हूँ। जी, तो अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें नहीं त्याग सकता, मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता। जी, फिर ये मेरा बच्चा जो है, ये तो बिल्कुल मेरा छोटा सा बालक है, इसका कैसे त्याग करूं, साथ ही अपनी कन्या को कैसे त्याग दूं, जिसे ब्रह्मा जी ने उसके भावी पति की धरोहर के रूप में मेरे पास रखा है। जी, जो कहा जाता है ना, कन्या पराया धन है, जी, जी, तो प्रभु ने धरोहर के रूप में रखा है, मुझे किसी और को देना है, तो उसको मैं कैसे त्याग कर दूं। और कन्या से तो मुझे बाद में दौहित्र जनित सुख प्राप्त होंगे, पुण्य लोक प्राप्त होंगे, तो उन सब की आशा को देखते हुए भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जी, हाँ, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र पर अधिक स्नेह होता है, कुछ लोग कहते हैं कि पिता का स्नेह पुत्री पर ज्यादा होता है।
पर मेरे लिए तो दोनों ही समान है। मैं दोनों में कोई अंतर नहीं करता और मैं दोनों को त्याग नहीं सकता। जी। पर हाँ, दूसरी ओर ये भी बात है, यदि मैं स्वयं को त्याग कर देता हूं, यदि मैं अपने स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर लेता हूं, जी। तो इनका क्या होगा? इनका जीवन यापन कैसे होगा? और मैं परलोक से देखकर भी दुखी होता रहूंगा कि मेरे बच्चे मेरे अभाव में जीवित नहीं रह पा रहे, जी। तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं किसी का भी त्याग नहीं कर सकता। हर तरह का त्याग जो है निंदनीय है, गलत है, और मेरे मर जाने पर भी इनका जीवन यापन नहीं होगा। जी। तो क्या करूं? मुझे लगता है हम सब मर जाएंगे। अब मैं बड़ी कठिन परिस्थिति में फंस गया हूं। लगता है मुझे कि हम मुझे एक किसी की जगह नहीं, सबके सबका साथ में मर जाना ही उचित है। इस तरह करके विलाप कर रहे थे ब्राह्मण देवता। जी। अनिल जी, ब्राह्मण देवता के इस तरह दुखपूर्ण विलाप पर उनकी पत्नी ने भी तो कुछ कहा होगा। क्या कहा उन्होंने? क्या उत्तर दिया? पत्नी ने कहा कि आप ऐसे शोक मत करो, बिल्कुल दुख करने की कोई बात ही नहीं। एक ना एक दिन सभी मनुष्यों को जाना होता ही है, और जो अवश्यम भावी है उसके लिए शोक क्यों करना? आप कोई शोक न करें, मैं जाऊंगी और मेरे जीवन का त्याग करूंगी, आप मत जाइए। इस पत्नी के लिए लोक में इस लोक में ये कर्तव्य माना गया है कि उसको वो सब करना चाहिए जिसमें कि परिवार का हित हो। अपने जीवन को निछावर करके भी यदि वो परिवार का हित कर सके जी। तो उचित होता है। तो इसलिए मैं जाऊंगी, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। और आप परिवार की दृष्टि से भी देख लीजिए, ये दोनों हमारी संतानें अभी छोटी हैं, इनका पालन पोषण संरक्षण आप कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकती। आप नहीं रहोगे तो मैं इनका कैसे करूं? जबकि मैं नहीं रहूंगी तो आप इनका पालन पोषण अच्छे से कर सकोगे। और एक विधवा पे तो सबकी बुरी नजर होती है, और फिर बेटी, कैसे कैसे लोग आएंगे जो बिल्कुल अयोग्य होंगे, घमंडी होंगे, अहंकारी होंगे, और इस कन्या का हाथ मुझसे मांगे मैं मना नहीं कर पाऊंगी। और आपकी अनुपस्थिति में इस बालक को जैसे आपके अनुरूप संस्कार हैं, ज्ञान है, विद्या है, वो मैं दे ही नहीं सकती, इसमें उत्तम गुण नहीं दे सकती। तो इसलिए आप रहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप चले गए और इन दोनों को मुझ पे छोड़ गए, तो ये जिस रास्ते चले जाएंगे, ये कन्या जो है किसी गलत पुरुष के साथ मुझे देना पड़ गया, जी। ये बालक जो है गलत रास्ते चलने लग गया, तो इन सबको देखकर तो मैं निश्चय ही प्राण त्याग दूंगी, और फिर वैसे भी इनका जीवन बिखर जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपको जाना है, मैं ही जाऊंगी। और वैसे भी विद्वानों ने कहा है कि यदि पुत्रवती स्त्रियां अपने पति के रहते मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो बहुत सौभाग्यवती होती है। तो मुझे ये सौभाग्य लेने दीजिए, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैं अपने जीवन का त्याग कर दूं। और जब उन्होंने पत्नी ने ये कहा, जी। तो ब्राह्मण और दुखी हो गया, रोने लगा, और अपनी पत्नी को गले लगा लिया, और दोनों मिलकर रोने लगे। दोनों के आंसू बहते जा रहे थे और दोनों रो। अनिल जी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का प्रेम जो है ये तो बहुत असीम प्रेम है दोनों में, और अम, अ, आंखें नम करने वाला है। वहाँ पे उनके बच्चे भी उपस्थित थे, वहाँ पे थे। उन्होंने कुछ कहा? देखो,
कन्याएं जो है ना बड़ी भावुक होती हैं, और कन्याएं माता पिता से प्रेम भी बहुत करती हैं। अब अपने माता पिता को इतना दुखी देखकर कन्या बहुत दुखी हो गई। बोली, आप दोनों इस तरह दुखी होकर अनाथों की तरह क्यों रो रहे हैं? मेरी बात सुनिए और मेरी बात समझिए, और फिर जो उचित जान पड़े वह करिए। इसमें संदेह नहीं है कि धर्मानुसार एक न दिन आप लोगों को मुझे त्यागना है। जी। तो जब मैं त्याज्य ही हूं, आपने मुझे त्यागना ही है, तो अभी त्याग दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मेरा परित्याग कर दीजिए, मेरा बलिदान दे दीजिए, और मेरी अकेले का बलिदान देने से इस कुल की रक्षा हो जाएगी, और आप लोग नहीं रहेंगे तो ये कुल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पिताजी, आप सोचिए कि यदि आप नहीं रहेंगे तो हमारा इससे बड़ा क्या दुख होगा कि हम कुछ अन्न पाने के लिए इधर उधर सबके सड़कों पे भागते रहेंगे, कुत्ते जैसे इधर से उधर फिरते रहेंगे, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख होगा। आप मुझे त्याग दीजिए और यहाँ पर इसी नगरी में अपने बंधुओं के साथ, अपने परिजनों के साथ निरोग होकर बने रहिए, और मैं जिस अमर लोक में जाऊंगी वहां से निवास करते हुए जब मैं देखूंगी तो बड़े सुखी होंगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मैं तो आप लोगों को सुख देख के सुखी हो जाऊंगी। कन्या ने ऐसी बात कही तो माता पिता तो और रोने लगे, कन्या को और गले लगा लिया, अब तीनों रोने लगे। जी। पहले दो रो रहे थे, तीनों रोने लगे। वहां वो छोटा सा बालक बैठा था, तो तुलाती भाषा मुझे समझ में नहीं आ रहा, जी। जी। तो वो, पिताजी मत रो, माता मत रो, बहन मत रो। जी। फिर क्या करूं, तो एक तिनका मिल गया, तो बोला मैं ही जाऊंगा और तिनके से इस राक्षस को मार दूंगा। जी। तो उस दुख के वातावरण में रोते हुए भी उसकी तुतलाती भाषा से सबको एक बार हंसी आ गई। जी, सब अपना-अपना तर्क दे रहे थे कि मैं चले जाऊँ करके। अब परिवार के सभी सदस्यों की बात तो माता कुंती ने सुन ली। उन्होंने जाकर के फिर उनसे कुछ कहा? अभी तक माता कुंती एक कोने में थी, अंधेरे में थी। जी। अब वो सामने आ गई और बोली, हे ब्राह्मण देव, आप लोगों के इस दुख का कारण क्या है? मैं जानना चाहती हूं, और उसे जानकर यदि मिटाया जा सके तो मिटाने की चेष्टा भी करूंगी। तो ब्राह्मण जो थे जी। उन्होंने कहा, हे तपोधने, मतलब आप तपस्विनी है, जी। आप जो कुछ कह रही हैं वे आप जैसे सज्जनों के अनुरूप ही है। सज्जनों का सोच ऐसा ही होता है, परंतु हमारा जो दुख है उसको कोई मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही 2 कोस दूर एक घने जंगल में एक गुफा है, उसमें एक भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम है बक। बक को बकासुर भी कहा गया कई स्थानों पर। जी। बक नाम का राक्षस रहता है। सही कहें तो वही इस नगर का स्वामी है। वह दुरात्मा नरभक्षी राक्षस जो है वो इस नगर के लोगों को एक एक करके खाता है, और ये नगरी अनाथ है, पर वो राक्षसोचित बल है उसके पास, पराक्रम है, शक्ति है। जी। तो कोई शत्रु आक्रमण करे तो उसको समाप्त कर देता है, कोई हिंसक पशु आ जाए तो उससे भी रक्षा करता है। तो जो ये रक्षा करता है, इसके बदले में एक कर नियत किया गया है कि हाँ, प्रतिदिन एक हर परिवार का नंबर आता है जी। कि भाई ये इस गृहस्थ का नंबर है, ये क्रम है, तो जिस गृहस्थ का क्रम आ जाए उसको तय है कि उसे 20 मटके भर के भात, 2 भैंसे और एक मनुष्य
राक्षस के पास भेजना है क्योंकि राक्षस का इतना भोजन है। जी, वैसे ये क्रम में कभी सालों में एक बार बारी आती है, पर जब आती है तो जिस परिवार की आती है उसके लिए बहुत भारी होता है। जी, और कोई पुरुष यदि इससे परिवार जैसे छूटने का प्रयास करे जी, कि चलो अपन भाग जाएं, कुछ करें, जी, तो ये राक्षस ढूंढ के उस परिवार के मुखिया को और उस परिवार की स्त्रियों को, बच्चों को, सबको समाप्त कर देता है। इस नगरी का एक राजा भी है, जी, पर वो न्याय के मार्ग पर नहीं चलता, वो अपना कर्तव्य नहीं करता, ऐसा मंद बुद्धि है कि कोई उपाय भी नहीं करता कि मैं इसका अंत करूं, अपने नगरी को सुरक्षित करूं। जी, आज हमारी बारी आई है जो कि हमारे समूचे कुल का विनाश करने वाली है। उस निशाचर से छूटने का मुझे कोई उपाय नहीं दिखता। इस प्रकार करके ब्राह्मण देवता ने पूरी स्थिति कुंती को समझाई। जी। कुंती ने ये सारी स्थिति जान ली, तो उन्होंने फिर क्या कहा? कुंती ने उनको आश्वासन दिया कि हे ब्राह्मण, आपको अपने ऊपर आए हुए इस भय के संबंध में कोई दुख, विषाद, चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे राक्षस से छूटने का उपाय समझ में आ गया। आप चिंता छोड़ दो, जी, उपाय मुझे मालूम है। आपका तो एक नन्हा सा पुत्र है, एक नन्ही सी कन्या है। जी, इन दोनों का तथा आपकी पत्नी का भी, आपका भी मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक पापी राक्षस के लिए सारी सामग्री लेकर चला जाए। अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ। जी। ये कुंती का इस प्रस्ताव पर फिर क्या ब्राह्मण सहमत हो गए थे? नहीं, ब्राह्मण ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक तो आप लोग तपस्वी ब्राह्मण हैं कि देखिए जटावटा थी, जी, तो एक तो आप तपस्वी ब्राह्मण, दूसरे मेरे अतिथि हैं। एक ब्राह्मण अतिथि के प्राणों का नाश करके मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूं, मैं ऐसा पापी नहीं हूं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। ये संभव नहीं है। ब्रह्म हत्या और आत्महत्या में मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। जी, और आत्महत्या में ही, क्योंकि मैं स्वयं अपनी हत्या नहीं कर रहा, कोई मेरा वध कर रहा है, तो हो सकता है मुझे पाप ना लगे। पर मैं ब्रह्म हत्या कर दूं तो मुझे तो घोर पाप लगेगा, मुझे तो कहीं स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तो कुंती ने समझाया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। और एक बात और समझ लीजिए कि चाहे मेरे 100 पुत्र होते तो भी मुझे अपना प्रत्येक पुत्र प्रिय ही होता। मेरा अपना पुत्र मुझे अप्रिय नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं उसका उसको त्यागना चाहती हूं, नहीं। वो राक्षस मेरे पुत्र का विनाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र जो है बड़ा पराक्रमी है और उसको मंत्र सिद्धि प्राप्त है, एक विशेष मंत्र सिद्धि प्राप्त है और बड़ा तेजस्वी है। मैंने पहले भी उसे बहुत से राक्षसों का वध करते देखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है जी, कि वो जाएगा और राक्षस से स्वयं को भी छुड़ा लेगा और उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर आप एक बात ध्यान रखना कि ये बात कि वो ऐसा मंत्र सिद्ध है, उसको मंत्रों की शक्ति प्राप्त है, देखिए ये यहाँ पर तपस्वी के वेश में है, जी, तो ये नहीं कह सकती थी कि वो क्षत्रिय है, राजकुमार है, जी, 10,000 हाथियों का बल, ऐसा नहीं। उन्हें मंत्र की सिद्धि प्राप्त है, एक ब्राह्मण को जैसी होती है। जी, पर बोले ये बात आप किसी से कहना मत, क्योंकि नहीं तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे हम मंत्र सिखा दो, और गुरु की आज्ञा बिना वो किसी को मंत्र सिखा नहीं सकता। तो जी, आप बताना मत, बस इतने से ध्यान रखिए। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। बड़ा प्रसन्न हो गया ब्राह्मण। जी, तो फिर ये
कुंती और ब्राह्मण भीम के पास गए और कहा कि हमारा ये कार्य कर दीजिए। जी। भीम ने कहा बिल्कुल कर दूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, तथास्तु। जी। अ अ, बहुत चतुराई से कुंती ने अपनी बात रखी। अनिल जी, आज हमने देखा कि महर्षि वेद व्यास की आज्ञा का पालन कैसे राजकुमार पांडवों ने और माता कुंती ने बिना किसी विरोध के स्वीकार किया। ये एक बहुत बड़ी बात है, अपने दादाजी का कहा की आज्ञा का पालन करना। अ, ये बहुत आज के युग में कम देखने को मिलता है। अ, और दूसरी बात जो एक हमें देखने को मिली कि पांडव जो राजकुमार थे और माता कुंती महारानी थी, उन्होंने एक गरीबी की परिस्थिति को स्वीकार किया, गरीबी में रहना स्वीकार किया और बहुत न्यूनतम चीज़ों में अपना अ अ, गुज़ारा चलाना स्वीकार किया और ऐसी परिस्थिति में उन सबके बीच में आपसी प्रेम और सहयोग बना रहा। एक और बात जो आज की बहुत उभर के आई है कि जो ब्राह्मण का परिवार था, उनमें सब में आपस में जो प्रेम और समर्पण भाव था, वो देखने वाली बात है और हमें अनुकरणीय है वो हम सबके लिए। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले प्रकरण में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। राम राम।